तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। में कब से बीजेपी में है भाई। भाजपा सरकार नहीं, उनको लिया था और प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष उनके बालक को नीलू को बनाया था। सागर के क्षत्रिय समाज ने एक बड़े मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि मालथौन के पूर्व जनपद अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीलकमल राजपूत के पिता गोविंद सिंह के खिलाफ मालथौन थाने में दर्ज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले को तुरंत खत्म किया जाए, क्योंकि यह पूरी तरीके से फर्जी है और झूठा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाज का यह भी कहना है कि ये केस पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना और समाज में नफरत फैलाने की साजिश का नतीजा है। इनको जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया था भाजपा सरकार ने, पहला अध्यक्ष बनाया था मालथौन का। तो ये तो न गुमराह हो न गुमराह करो। और छत्रियों में हमारे में भाजपा कांग्रेस नहीं होती। ज्ञापन में बताया गया है कि 2 जुलाई को गोविंद सिंह के खिलाफ मालथौन थाने में एक फर्जी केस दर्ज किया गया है। क्षत्रिय समाज का आरोप है कि ये सब कुछ राजनीतिक दुश्मनी और सामाजिक द्वेष की वजह से किया गया। गोविंद सिंह न केवल क्षत्रिय समाज के एक सक्रिय और सम्मानित सदस्य हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी एक बड़े नेता हैं। हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमें हजारों क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम की कामयाबी कुछ राजनीतिक लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने गोविंद सिंह की इमेज को खराब करने के लिए उनके खिलाफ झूठा केस ठोक दिया है। राजनीतिक द्वेष है, किसी व्यक्ति के इशारे पर राजनीतिक द्वेष के चलते मामला दर्ज किया गया है। जिस व्यक्ति ने दर्ज किया उसको तो वो जानते भी नहीं कि कौन है, कहाँ रहता है, और उसने दर्ज करा दिया। क्षत्रिय समाज का कहना है कि ये केस गोविंद सिंह जैसे इज्जतदार शख्स को बदनाम करने की कोशिश है और पूरे क्षत्रिय समाज के सम्मान पर हमला है। समाज ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की हाई लेवल और निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच सामने आए और असल दोषियों का पता चले। जांच कराई जाए। जांच जिस अधिकारी से कराई जाए वो बाहर का हो, जिले का कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो। जांच के दौरान उनकी गिरफ्तारी न की जाए और जांच उपरांत केस को शून्य घोषित किया जाए, वापस लिया जाए। इस प्रकार की मांग की और एसपी साहब ने पूरा आश्वासन किया कि सारा काम आपका पूरा किया जाएगा। साथ ही समाज ने यह भी कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, मालथौन पुलिस को गोविंद सिंह या किसी के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय समाज किसी मामले में पीछे नहीं रहेगा और एकता के साथ काम करेगा। सागर जिले में किसी भी क्षत्रिय का अपमान अब आगे सहा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। हम उससे टकराने का वादा करते हैं। इसके अलावा समाज ने ये भी मांग की है कि इस तरह की गलत और बदले की भावना से की गई कार्रवाई में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, जिसमें उनका सस्पेंशन भी शामिल हो। ये मामला सागर की सियासत में बड़ी हलचल मचा रहा है और समाज में भी तनाव पैदा कर रहा है। क्षत्रिय समाज ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को भी तैयार हैं। अब सबकी नजर पुलिस प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। समाज जिला सागर इस बात के लिए एकत्रित हुई है कि हमारे समाज के बहुत ही सम्मानी पूर्व जनपद अध्यक्ष, पूर्व जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, ऐसे सम्मानी गोविंद सिंह राजपूत मालथौन के खिलाफ एक झूठा SC एक्ट लगाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। उस बात को लेके समाज में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और इस बात की हम सब लोग मांग करते हैं कि उसको उसकी वरिष्ठ किसी जिले के उच्चाधिकारी से जांच कराई जाए और जांच के उपरांत तक उस बात के लिए गिरफ्तारी से मुक्त रखा जाए और प्रकरण को जांच करके समाप्त किया जाए। इसी प्रकार के एक कलेक्टर साहब से भी मांग करते हैं कि जो वहाँ की
किसानों की जमीनों के लिए एक नगर पालिका की तरफ से दीवार बनाई गई है, उस दीवार को हटाया जाए और जो 2 गांव का मेड़ा है उसको खोल के उन किसानों को 33 किसान हैं, इन किसानों के लिए आवागमन की सुविधा बनाई जाए। किसी किस्म के राजनीतिक दबाव में प्रशासन काम नहीं करे और आज ये ज्ञापन दे रहे हैं, आज इस बात का आदेश होना चाहिए, ऐसा एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से मांग करते हैं। अन्यथा कल सीएम साहब आएंगे, सीएम साहब को ज्ञापन देंगे और हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय समाज सब कुछ सह सकता है लेकिन अपना अपमान नहीं सह सकता। इस बात के लिए पूरी क्षत्रिय समाज जिले की एकजुट है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।